बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से सानिया डी चौक हुआ है, खबरों का एक जुमा बाजार है। नए नए हकायक और इंकशाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने जिस बेहिसी का मुजाहरा किया और अब नून लीग के मुख्तलिफ लोग जिस तरह बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और इस तरह के बयानात दे रहे हैं जो जलती पर मजीद तेल डाल रहे हैं, वो तो अपनी जगह है। लेकिन दूसरी तरफ अडयाला जेल से भी बिल आखिर आज बड़ी खबर आई है। इमरान खान से मिलने के लिए दो अफराद कौन पहुंचे हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मतीउल्लाह जान के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर है। लाहौर हाई कोर्ट से आपको इल्म है शाकर आवान जो सहाफ़ी हैं उनको अगवा कर लिया गया है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। इस वक्त PTI की जो लीडरशिप है उसने कितने ज़्यादा जो है वो सुस्ती का मुजाहरा किया है, या खौफ के अंदर हैं या डरे हुए हैं, ये मैं आपके सामने चंद चीज़ें रखूँगा। लेकिन पिछली रात को जो कार्रवाई डाली गई है इस्लामाबाद के अंदर, वो बहुत बड़ी खबर है। इसकी डिटेल पर भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समात करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। सानिया डी चौक एक ऐसा सानिया है जिसको सानिया मॉडल टाउन की तरह कभी भुलाया नहीं जाएगा। आले शरीफ के जो खून के साथ हाथ रंगे हैं, ये इनका कब्र तक पीछा करता रहेगा। चूँकि जब भी ये इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो इस तरह की हरकतें ज़रूर ये करते हैं। चूँकि रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करना होता है, इनको अपनी ताकत चाहिए, इक़्तिदार चाहिए। पाकिस्तान की आवाम के साथ इनका ऐसे लगता है कोई रिश्ता नहीं है। आम पाकिस्तानियों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं और फिर हमारी एस्टैब्लिशमेंट और जो हमारे इदारे हैं वो जिस तरह इस पूरी गेम का हिस्सा बनते हैं, ये भी बड़ा अफसोसनाक पहलू है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अभी मतीउल्लाह जान जो है उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। यानी आप देखिए कि कल जो है वो उनका जिस तरीके से जज साहब ने चरस के केस डाल के यानी अगवा आपने किया और फिर चरस का केस बना दिया, बड़ा बेहुदा। और जज साहब भी कमाल हैं, शाहरुख अरजमान साहब, कि उन्होंने फिर जो है वो 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया है। हालांकि ये मुकदमा उसी वक्त डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन ये चूंकि इस वक्त एक पेज है, जजेस जो नीचे हैं वो डरे हुए हैं। हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने ख़त लिखे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा का जो जज है उसने ख़त लिखा, तो उसका क्या बना। अब ये रिज़ल्ट जो है वो देखते हैं तो जो उनको इशारा होता है बज़ाहिर ऐसे ही होता है, चूँकि अदलिया अब आज़ाद नहीं है। और ख़ास तौर पर जब से ये आइनी बेंच और बाकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स बना के जिस तरह गेम डाली गई है, अब तो वैसे ही जजेस बड़े बेतौकीर हो गए हैं। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी और इसका कंपैरिजन बड़ा बेहतरीन किया है सिद्दीक जान साहब ने, और वो ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है। यानी आप देखिए ना, 3 दिन हो गए इस साने को, ना पूरी रिपोर्ट आई। ठीक है, आप अभी रिपोर्ट नहीं देना चाहते कि इतने जख्मी हैं, इतने शहीद हैं, चूंकि आपके पास भी मालूमात आ रही हैं, हुकूमत ने कुछ चीज़ें छुपाई हैं। लेकिन कोई ना कोई लीगल दरवाज़ा, बेशक वहाँ से इंसाफ नहीं मिलना, लेकिन कोई ना कोई दरवाज़ा तो खटखटाना चाहिए था जहाँ पे पता चलता कि आप जो है वो जाग रहे हैं। लेकिन अब जो बात उन्होंने की सिद्दीक जान ने, बड़ी वजनी है। अच्छा, वो कहते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब और शाकर आवान साहब को 28 नवंबर की सुबह उठाया गया। सुबह 4 बजे उठाए जाने की खबर मिली। चंद मिनट बाद ईमान मजारी थाने थी। 8 बजे अदालत खुली तो ईमान मजारी और हादी चट्टा अदालत के दरवाजे पर थी। एक टीम निचली अदालतों में पहुंच गई। यानी 5 घंटों के अंदर थानों, हाई कोर्ट और ATC 3 महादों पर लीगल टीम ने लड़ाई शुरू कर दी। शाकर अमान उठाया गया तो लीगल टीम उसी सुबह हाई कोर्ट थी। दोनों के केसेस में समातें शुरू हो चुकी, आर्डर आ चुके। और मतीउल्लाह जान का जो केस है उसके अंदर आज ये इसको चैलेंज किया गया है। जो कल जज ने हरकत की है 2 दिनों का रिमांड देने की, अब आज जो है उसको चैलेंज किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आमर फारूक और जस्टिस अरबाब तैर, ये 2 रुकनी बेंच था जिसने ये मुअत्तल कर दिया उस जज का फैसला। और अब लाजमी बात है आज ही दरखास्त जमानत वो दायर करेंगे और कल के नोटिस पढ़ेंगे और 1-2 दिन के अंदर जमानत हो जाएगी। अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि यहां देखिए कि एक्टिव हुए क्योंकि उनकी लीगल टीम के लायक वकला अब सियासतदान बन चुके हैं, उन्होंने MNA बनना है उनको। यानी यहां पे वो कहते हैं कि मतीउल्लाह जान का तो जिस्मानी रिमांड तक मुअत्तल हो चुका, मगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात PTI ने अब तक कानूनी महाद पर क्या किया है? कुछ नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि उनकी लीगल टीम के लायक वकला अब सियासतदान बन चुके हैं, उन्होंने MNA बनना है, उनको पार्टी के ओहदे चाहिए और पार्टी के यही वकला नहीं चाहते कि कोई प्रोफेशनल वकील किसी केस में इंटर हो।
इनको खौफ है कि कोई प्रोफेशनल वकील आ गया तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। पीटीआई में आने वाले वकला अब पीटीआई की सियासी मौत का जहर वो चुके हैं। यानी वो कहते हैं मैं पीटीआई की डी चौक आने की महत्वली या कौन आया कौन नहीं पर तनकीद को इस वक्त गैर जरूरी समझता हूं, लेकिन जो खिलवाड़ पीटीआई की सियासी और लीगल टीम इस वक्त कर रही है कि कोई ना किसी अदालत गए, ना आपने कोई मुकदमा दर्ज करवाने की जो है वो दरख्वास्त दायर की, ना कुछ आपने इस तरह के इकदाम किए, तो ये एक नालायकी है। अच्छा, अब मतीउल्लाह जान जो है वो जज को खड़काया है कि ये कैसे आपने इस तरह जो है वो रिमांड दे दी है, और फिर जो है वो बिल आखिर ये सारी चीज जो है वो कर दी गई है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखिए कि यहां पे जजेस भी कितने जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखें कि रात की तारीकी में गुज़श्ता रोज रात 10 बजे वो लाए गए हैं एटीसी अदालत के अंदर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब रात 10 बजे डी चौक से जो गिरफ्तार थे 19 मुल्ज़मान, जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अब जज साहब भी अवेलेबल हैं, जज साहब भी रात 10 बजे भी अवेलेबल हैं यहां पे, लेकिन कोई गरीब आदमी जो है वो उसको जमानत चाहिए, नाजायज मुकदमा बन जाए तो उसके लिए कोई जज हाजिर नहीं है। वो कहते हैं टाइम पे देखेंगे, और उस वक्त भी वो मामलात होते हैं। लेकिन यहां पे रियासत के सामने सब कुछ लेटा हुआ है, और अब डी चौक से गिरफ्तार 19 मुल्ज़मान, चूंकि लोग ना आ जाएं, वो सवाल ना करें कि भाई आपको कैसे पकड़ा, आपने क्या जुर्म किया है, कहां से आपको उठा के लाए हैं। तो अब ये डी चौक से गिरफ्तार 19 मुल्ज़मान को गुज़श्ता रात, ये हुसैन अहमद चौधरी साहब इसको कवर करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर दिया कि गुज़श्ता रात 10:30 बजे एटीसी में पेश करने का इंकशाफ हुआ है। अब मुल्ज़मान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज हैं तैर अब्बास सिपरा के रूबरू पेश करके 10 यौम का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, और अदालत से 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। रात गए मुल्ज़मान को अदालत पेश किया गया, जबकि कोई भी वकील पेश नहीं हो सका। मुल्ज़मान को रात गए अदालत पेश करने पर शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। ये जो है वो यहाँ पे अदालत यानी वो कहते हैं रात को पेश किया गया, जबकि कोई भी वकील पेश नहीं हो सका। मुल्ज़मान को रात गए अदालत में पेश करने पर शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। ये उन्होंने जो है वो अदालत के अंदर जो है वो आज बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा है कि आपने रात को क्यों पेश किए हैं। लेकिन ये तमाम लोगों के इस वक्त नाम मेरे सामने हैं। दरख्वास्त बराए रिमांड 10 यौम, गुजारिश है कि उनवाने वालों ये FIR है और यहाँ पे ये लोग जो है वो कर रहे हैं, तो ये बाकायदा तौर पर मंजूरी अदालत साहिबा ने दे दी है और जज साहबान जो है वो दे चुके हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है इमरान खान से जब से ये वाक़या हुआ है, अब क्यों आप देखें आज समातें मुलतवी हो गई हैं। हालांकि बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी किए हुए हैं, गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए, लेकिन आज समात अदालत के अंदर नामालूम वजूहात पर जो है वो मुस्तरद हुई है, यानी वो मुलतवी हुई है। क्यों हुई है? उसकी बड़ी वजह यह है कि भाई वकील अंदर जाएंगे, इमरान खान को पेश करना पड़ेगा, तो इमरान खान को जब सारा वकूआ बताया जाएगा तो इमरान खान का बयान बाहर आएगा। जो इस वक्त एक लड़ाई झगड़ा आपस के अंदर एक मायूसी है, वो इमरान खान का एक बयान उस मायूसी को उठा के फेंक देगा, और तहरीक इंसाफ के अंदर एक नए जज्बे के साथ जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो अब किसी लिए ज्यादा से ज्यादा इमरान खान की अपने जो वकला हैं उनसे मुलाकात के अंदर वक्फा डाला जाए। अब इस हवाले से फैसल फरीद एडवोकेट और फैसल दूसरे जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, अब वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि भाई हमें मिलने दिया जाए। आप कहते हैं कि अडयाला जेल जो है वो, जब अडयाला जेल से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी हमारी कस्टडी में नहीं है, चूंकि ये अब पुलिस केस है तो पुलिस की रिमांड के अंदर है। जब पुलिस से रब्ता किया गया उन्होंने भी नहीं मिलने दिया, तो वकला से मिलना जो मुल्ज़म है उसका बुनियादी राइट है। अब इस पर जो है तहरीक इंसाफ के फैसल फरीद एडवोकेट वो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये हुक्म दिया है कि भाई जाइए और जाके इमरान खान से मुलाकात करवाएं अडयाला वाले, क्योंकि अडयाला जेल के अंदर है वो। तो अब यहाँ पे जो है वो इस हवाले से बड़ी आम जो है वो डेवलपमेंट हुई है, और वो बिल आखिर फैसल फरीद और फैसल चौधरी जो है वो दूसरे फैसल हैं सिद्दीकी, अब वो अब इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जा चुके हैं, अडयाला पहुंचे हैं। अब तवक्को वो कहते हैं हमें नहीं है कि मिलने दिया जाएगा, क्योंकि मसला ये है कि इमरान खान से जो मुलाकात है वो दूर की जाए। तो अब इस पूरे मामले के अंदर जो है बहरहाल वो पहुंच गए मुलाकात करने के लिए। तो देखते हैं जो अपना यहाँ पे
जो है वो क्या डेवलपमेंट होती है। तो इमरान खान की जो टीम है वो इस वक्त तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकी, बहुत बड़ी नालायकी है तहरीक इंसाफ के लोगों की। अभी तक कोई प्रॉपर वो डाटा नहीं दे सके, अभी तक प्रॉपर जो है वो इस पे जो उनकी तरफ से एक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए था, बजाय उसके कि वो प्रेशर बिल्ड करते, क्योंकि मर्डर उनके हुए, कत्लेआम उनकी जमात के लोगों का हुआ, प्रोटेस्टर्स का हुआ, तो उल्टा नून लीग और पीपल्स पार्टी और इस तरह के कारिंदे अब वो धमकियां दे रहे हैं, बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, मजीद इस तरह के बयानात दे रहे हैं जो नमक छिड़क रहा है जख्मों पे। तो ये चीज़ जो है बड़ी शर्मनाक है। बहरहाल देखते हैं अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो क्या होता है। तो ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस हवाले से जो है वो मैंने आपके सामने रखी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।